नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के समय में अक्सर सभी लोगों की यही शिकायत होती है कि हमारे घर में बरकत नहीं हो रही है, धन की कमी बनी हुई है, कुछ न कुछ परेशानी घर में लगी हुई है। दोस्तों, आज इस विषय में कुछ ऐसी बातें बताऊंगी, ऐसे 7 कार्य यदि आपके घर में नहीं होते हैं ये कार्य, तो आप समझ लीजिए कि कितना भी प्रयास करेंगे आपके घर में परेशानियां लगी रहेंगी, धन की वृद्धि नहीं होगी और बरकत में हमेशा कमी बनी रहेगी। यदि ये 7 कार्य आपके घर में नियम से होने लगे तो आप समझ लीजिए कि कितनी परेशानियां आपके घर की दूर हो जाने वाली हैं। आइए ध्यान देते हैं कि ये 7 कार्य कौन से हैं जो कि हमें हमेशा अपने जीवन में अपनाकर और इनको हमेशा नियम बना के करना चाहिए। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पे यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको उपयोगी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, धन की बरकत के लिए, सुख समृद्धि के लिए, परिवार की खुशहाली के लिए हम बहुत अधिक प्रयास करते रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ जाने अनजाने में कुछ न कुछ गलतियां ऐसा जीवन में ऐसे करते रहते हैं जिसका असर हमारे ऊपर पड़ता है और हम ये नहीं समझ पाते कि ऐसी क्या गलती हो रही है, कौन सी ऐसी कमी है जिसकी वजह से हमारे घर में परेशानियां हमेशा आ रही हैं। सबसे पहली बात मैं बताती हूँ दोस्तों, देखिए, गौ माता की सेवा। ये काम ऐसा नहीं है कि किसी उपाय के तौर पे आप करें या किसी पर्व पे, त्योहार पे आप करें। गौ माता की सेवा जब भी आपको समय मिल जाए। वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं कि रसोई घर में जब हम भोजन बनाते हैं तो हमारे घर की पहली रोटी पे गौ माता का अधिकार होता है, वो उस पे गौ माता का हक होता है और वो गौ माता के लिए वो पहली रोटी निकाली जाती है। ये हम सभी लोग सुनते आए हैं और जानते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। लेकिन मैं बता रही हूँ कि कहीं कहीं ऐसी प्रॉब्लम होती है कि गौ माता नहीं मिल पाती हैं या वहां आसपास गौ माता नहीं है, तो ऐसे में हम क्या करें? तो ऐसे में मैं उपाय बताती हूँ कि ऐसे में आप ऐसा करें कि जब भी आप अपने घर में रोटी बनाती हैं, शुरू करती हैं, आटा निकालती हैं, तो वो सूखा आटा ही गौ माता के निमित्त उनके नाम से उनका ध्यान करके आप निकाल दें। उसके बाद उसको आप निकालती जाएं, एक पात्र में, एक डिब्बे में एकत्रित करती जाएं और माह में जब अमावस्या आती है तो उसी दिन उस आटे को गौ माता को खिला दें या फिर उस आटे की रोटियां बनाकर आप एक ही दिन महीने में आप गौ माता को खिला सकती हैं, अपने आसपास पता करके या जहां भी गौ माता हो। ये आपका एक उपाय हो गया। दूसरी चीज, आप गौ माता जब भी आपको मिल जाए, जब भी दिख जाए, जहां भी आपको मौका मिल जाए, जहां भी उनको आपको चारा खिलाने का, भोजन कराने का या उनको मीठा भोजन कराएं तो बहुत ही उत्तम होता है। कहने का मतलब किसी भी रूप में आप गौ माता की सेवा यदि आप कर रही हैं, उन्हें गर्मियों में पानी ही दे रही हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपको 33 कोटि देवी देवता का आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। तो ऐसा करने से हमें आप समझ लीजिए कि कितने देवी देवताओं का आशीर्वाद स्वतः ही हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये जीवन का एक नियम बना ले अपने घर की बरकत के लिए, सुख समृद्धि के लिए। और गौ माता की सेवा करने से हमें पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। दूसरा काम क्या करना है कि जैसे कि पूजा पाठ के विषय में तो आप सभी लोग जानते हैं कि पूजा पाठ हमें नियमित करना ही चाहिए, लेकिन पीपल की पूजा, पीपल में जल देना, पीपल में संध्या के समय दीपक जलाना, अमावस्या पूर्णिमा तिथि पर विशेष रूप से पीपल की पूजा करना, रविवार को छोड़कर नियमित रूप से पीपल में जल देना, या जब भी आपको समय मिल जाए मंदिर में आप जा रहे हैं, वहां पीपल है तो वहां भी पीपल की पूजा करें। कहने का मतलब जिस तरह से मैंने बताया गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है, उसी प्रकार पीपल में भी सभी देवी देवताओं का वास होता है। पीपल की पूजा करने से हमारे कितने सारे ग्रह दोष दूर हो जाते हैं और कितनी सारी परेशानियां हमारी दूर होती हैं यदि हम अपने जीवन में इसे नियमित रूप से अपनाएं। तीसरी बात दोस्तों, मान लीजिए कि आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, बहुत अधिक देर तक आप पूजा पाठ, मंत्र चालीसा, स्तोत्र आदि का पाठ नहीं कर पा रहे हैं, व्यस्तता है, चाहे आप स्त्री हो या पुरुष हो, लेकिन आप थोड़ा सा समय निकालकर शिव जी की पूजा अवश्य करें। कुछ नहीं कर सकते तो शिव जी को जल जरूर चढ़ाएं। मंदिर जा सकते हैं समय निकालकर, नहीं रोज, सप्ताह में 1 दिन 2 दिन, सोमवार के दिन ही या किसी विशेष दिन आप जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि शिव जी की पूजा जो है, शिव जी को जलाभिषेक करना, कच्चा दूध अर्पित करना या पंचामृत से शिव जी को स्नान कराना, इससे क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं कि समस्त देवी देवता शिव जी की पूजा करते हैं।
सुर असुर कहने का मतलब मनुष्य, राक्षस, सभी लोग भगवान भोलेनाथ जी के भक्त हैं। देवाधिदेव महादेव हैं वो। तो उनकी पूजा करने से होगा क्या कि सभी देवी देवता प्रसन्न होंगे, सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाएगा शिव जी की पूजा करने से। तो बहुत ज्यादा समय नहीं, कहा जाता है कि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। तो शिव जी को यदि आप एक लोटा जल अर्पित नियमित रूप से कर देते हैं या फिर कच्चा दूध अर्पित करते हैं, तो पहली बात तो कितने सारे कुंडली में आपके ग्रह जो हैं वो मजबूत होने लगते हैं। जो बुरा फल देते हैं ग्रह, वो अच्छा फल देने लगते हैं और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त होने लगता है। तो ज्यादा समय नहीं है तो शिव जी की पूजा करें, शिव जी को जलाभिषेक आप अपने जीवन में नियमित रूप से इस बात को शामिल कर लें, इस कार्य को शामिल कर लें। चौथी बात आपको क्या करनी चाहिए, घर की बरकत के लिए, सुख समृद्धि के लिए दोस्तों सबसे जरूरी है, आप जो भी कमाई आपकी है, जो भी आमदनी आपकी है, चाहे आप आपकी आमदनी हो या कम हो, जितनी भी आपकी शक्ति सामर्थ्य हो, आप अपनी आमदनी में से कुछ पैसे जरूर निकालें। उसे निकाल कर आप एक जगह एकत्रित करें, चाहे घर के मंदिर में या कहीं अन्य जगह एकत्रित करते जाएं। आप यदि मान लीजिए 500 रुपया ही कमा रहे हैं तो उसमें से आप 10 रुपया ही निकाल दें। ऐसा करने से आपकी किसी भी कार्य में कमी नहीं आएगी या किसी भी जरूरत में कमी नहीं आएगी और इससे लाभ आपको इतना मिलेगा, बरकत आपकी इतनी ज्यादा बढ़ेगी कि कहा जाता है कि आप 1 रुपया देंगे तो भगवान आपको उसके बदले में उससे ज्यादा देंगे। तो आप इस प्रकार से निकालते जाए, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, जितना भी आपका हो सके, शक्ति सामर्थ्य हो, मन में किसी दुख से नहीं, पछतावा करके नहीं, एकदम खुशी खुशी से आप इसको निकालें और एकत्रित करते जाएं। फिर उस पैसे को ले जाकर किसी गरीब और जरूरतमंद को दान कर दे। ये जो जितनी बातें भी मैं बता रही हूँ दोस्तों, ये अपने जीवन में शामिल करिए, मतलब दिनचर्या में शामिल कर लीजिए। इसे किसी 1 दिन या 2 दिन, 7 दिन किसी उपाय के तौर पे आपको शामिल नहीं करना है। इसे आप अपनी दिनचर्या बना लें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे बहुत सारी परेशानियां आपके जीवन से दूर होने लगेंगी। दोस्तों 5वीं बात अब मैं बताना चाहती हूँ कि आपके रसोई घर से संबंधित, जैसे कि मैंने बताया आटे के विषय में, उसी तरह से मैं अब बता रही हूँ कि अन्नदान के विषय में। बहुत छोटा सा दान है। जैसे जब आप अपने घर में भोजन बनाती हैं माताएं बहनें, तो चावल निकालती हैं या दाल निकालती हैं, तो उसमें से आप थोड़ा सा 1 मुट्ठी निकाल सकें, 1 चम्मच, 2 चम्मच, जितना आप निकाल सकें, जितनी आपकी सामर्थ्य हो, जो भी आपकी इच्छा हो, उस तरह से आप थोड़ा सा अन्न जरूर निकालती जाएं। उसको निकाल के एक डब्बे में रखती जाएं और उसे जब वो भर जाए, 1 किलो 2 किलो हो जाए, धीरे धीरे होते होते, तब आप उसको ले जाकर किसी मंदिर में, किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद को, आप ऐसे नहीं कि किसी को भी दे दे जिसके पास पर्याप्त हो, उसका पेट भर रहा है, उसको आवश्यकता नहीं है, आपने दे दिया, आपका काम खत्म, ऐसा नहीं। आप ऐसे व्यक्ति को दे जिसको वास्तव में उस अन्न की जरूरत है, जो भूखा हो, जिसको जरूरत है, जिसके पास कमाई नहीं है, पैसा नहीं है कि वो प्रतिदिन खरीद सके, कभी भूखा रह जाता हो, इस तरह से आप जरूरतमंद को ले जाकर वो अन्न दान कर दे। ये दान दोस्तों महादान के बराबर है। आप प्रतिदिन, कहा जाता है, जैसे ये ऐसी बात हो गई कि आप अपने भोजन से किसी को भोजन दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, अपने भोजन में से किसी को भोजन देना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये दान महादान के रूप में आता है। आप इसको अपने नियमित रूप से अपने रसोई घर में जरूर करें। देखेंगे आप धीरे धीरे आपके धन में बरकत होगी, अन्न के भंडार में बरकत होगी। 6वीं बात मैं बताती हूँ दोस्तों, अपने जीवन में कभी भी आपके घर में मेहमान आए तो कभी भी आप उन्हें बोझ न समझें। मतलब अपने मन में इतनी खुशी से उनका स्वागत करें, उनकी जो भी आपके पास जो भी है, रूखा सूखा कम ज्यादा जो भी है, लेकिन जो अंदर का आपका भाव होना चाहिए वो जैसे भगवान के स्वरूप। और कहा भी जाता है कि मेहमान भगवान का रूप होते हैं। उनके आने पर आपके घर में कुछ भी है, थोड़ा सा ही है, उसको आप इतने प्रेम से परोसें, इतने प्रेम से उनका स्वागत करें कि आप ये समझ लीजिए। और आपके पास बहुत सारा पकवान है, बहुत धन है, और कोई आया तो आपका अंदर से मन नहीं हो रहा है, लेकिन आप उनको दिखावे के लिए तरह तरह के व्यंजन खिला रहे हैं, तरह तरह से स्वागत कर रहे हैं। ऐसा स्वागत नहीं दोस्तों, हृदय से उनका स्वागत कि वास्तव में मेरे दरवाजे पे कोई भगवान आ गया है, और ये समझ के कि पता नहीं किस रूप में भगवान ने इन्हें मेरे द्वार पे भेजा है। तो इस तरह से मेहमान का स्वागत आप जरूर करें, उनको अपने दिल से उनकी
कहा जाता है कि जो भी आपके पास है उस तरह से उनको खिलाएं पिलाएं, उनकी सुरक्षा का, उनकी सुविधा का पूरी तरह से ख्याल रखें। ये अपने जीवन में जरूर शामिल करें। कभी भी किसी के आने पर आपके मन में जरा सा भी कोई बुरा भाव या बोझ जैसे समझना, इस तरह की भावना बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। सातवीं बात मैं बताना चाहती हूँ सभी के लिए, पूरे जीवन के लिए बताना चाहती हूँ कि आपके घर में एक तुलसी जी का पौधा अवश्य होना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि पीपल में जल देना, उसी तरह से आपके घर में तुलसी जी का पौधा अवश्य हो और नियमित रूप से आपके घर में तुलसी जी की पूजा होनी ही चाहिए। तुलसी जी को जल जरूर देना चाहिए और तुलसी जी के समक्ष एक दिया जरूर अर्पित करना चाहिए। तुलसी जी माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप होती हैं और तुलसी जी की पूजा करने से हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि बरकत बनी रहती है। भगवान विष्णु जी की कृपा होती है, माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी होती है। आप सभी लोग जानते हैं तुलसी जी हरि प्रिया हैं, अर्थात भगवान विष्णु जी को प्रिय हैं। तो उनकी जब पूजा करते हैं आप लोग तो भगवान विष्णु जी स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये 7 कार्य यदि आपके जीवन में हो रहे हैं, आपके घर में हो रहे हैं नियमित रूप से, आपकी ये दिनचर्या है, तो आप समझ लीजिए कि आपके घर की कितनी सारी परेशानी, कितने सारे ग्रह दोष अपने आप दूर होते चले जाएंगे और आपको धीरे धीरे अपने घर में बरकत दिखाई देने लगेगी, सुख समृद्धि दिखाई देगी, घर में खुशहाली बनी रहेगी, परिवार में संपन्नता बनी रहेगी। और इंसान को क्या चाहिए दोस्तों, तो ये 7 बातें अपने जीवन में आप शामिल कीजिए और अपने घर में सुख समृद्धि लाइए, खुशहाली लाइए। बातें अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ ऐसे ही किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। नमः शिवाय।